हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है? मैं तो वही सफाई। और सफाई एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कितना भी कर लें, रोज़ कर लें, लेकिन फिर भी आपको अगले दिन डस्ट मिलेगी और फिर ऐसे चीज़ों को रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ेगा। पता नहीं ये डस्ट आती कहाँ से है। नहीं, वैसे मुझे तो पता है कहाँ से आती है, पर आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। अभी अन्नू होती ना तो यही बोलती कि मॉम आप तो यही बोलती हो कि हर एक चीज़ में फ़िज़िक्स होती है, फ़िज़िक्स होती है। पर पता है रियलिटी यही है कि हर एक चीज़ में, हर एक फिनोमिना में फ़िज़िक्स है। और ये बात मुझे तब नहीं पता थी जब मैं फ़िज़िक्स पढ़ती थी, पर जब से मैंने फ़िज़िक्स पढ़ाना स्टार्ट किया ना, तब ये मानिए कि मुझे तब से फ़िज़िक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगी। और अब जाके मुझे पता चला कि हर एक फिनोमेना में फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है। इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ ढूंढ नहीं सकते जिसमें फ़िज़िक्स ना हो। तो ये वाली जो फ़िज़िक्स है ना, जिसकी वजह से हमें रोज़ सफाई करनी पड़ती है और रोज़ डस्ट आ जाती है, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। क्या ये नाम पहले कभी नहीं सुना? ये है क्लास 12 यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और कोई बात नहीं, जो कभी नहीं सुना, कभी नहीं पढ़ा, वो पता चलेगा यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग होता क्या है, चलो मैं आराम से बताती हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग जो है वो एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें दो अपोजिटली चार्ज बॉडीज एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाती हैं। यूँ समझिए कि आपने ये तो सुना है कि रबिंग से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना। बहुत कॉमन सा एग्जांपल है कि जब दो चीज़ों को आपस में रब करते हैं, सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था सिल्क क्लोथ और ग्लास रॉड के साथ में। जब उन दोनों को रब किया था तो दोनों के ऊपर अपोजिट चार्जेस आ गए थे, एक प्लस हो जाता है, एक माइनस हो जाता है। और जब प्लस और माइनस एक दूसरे के पास में आते हैं तब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। बस यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। दो चीज़ें आपस में टकराती हैं, एक प्लस बनती है, एक माइनस बनती है, और प्लस माइनस की वजह से स्टार्ट होता है अट्रैक्शन। और इसी वजह से डस्ट जो है वो चिपक जाती है सारी चीज़ों पे, और जिसकी वजह से आपको चीज़ों को रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। तो ये जो डस्ट है ये कैसे करके बॉडीज से अट्रैक्ट हो जाती है, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो यूँ समझिए कि डस्ट जो है वो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब ये एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बॉडीज़ की सरफेस से टकराते रहते हैं। जैसे जैसे ये बॉडीज़ की सरफेस से टकराते हैं तो इनके बीच में होती है रबिंग, जनरेट होती है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एक चीज़ बन जाती है पॉजिटिव, दूसरी बन जाती है नेगेटिव। तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को करता है अट्रैक्ट, और डस्ट के पार्टिकल्स चिपक जाते हैं बॉडीज़ पर। तो यही फिनोमिना कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग है ना, वो सिर्फ यहीं पर नहीं है, बहुत सारी जगहों पे प्रेजेंट है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग का पहला एप्लीकेशन, पहला एग्जांपल तो देख लिया आपने, डस्ट पार्टिकल्स। दूसरा इसका एग्जांपल होता है कि आपने देखा है कि आप किसी मार्कर से या चौक से बोर्ड पे लिख सकते हैं। तो मार्कर या चौक से बोर्ड पे जो लिखना है ना, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग का एग्जांपल है। कैसे, सोचिए, जब मार्कर या चौक बोर्ड पे चलते हैं या स्लेट पे चलते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, रबिंग। और जब रबिंग होती है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है, इसीलिए जो चौक के पार्टिकल्स हैं वो बोर्ड से स्टिक हो जाते हैं, या मार्कर की जो इंक है वो बोर्ड से स्टिक हो जाती है। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। और इसी तरह से सोचिए और कहाँ कहाँ आपने ऐसा देखा हो सकता है, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग है। तो देखिए, इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, वाइट वॉश या पेंट जब करते हैं ना, तो पेंट जो है वो दीवार से कैसे चिपक जाता है। इसका मतलब वहाँ भी यही कि जब भी दो चीज़ें टकराएंगी, उनमें रबिंग होगी, तो हमेशा एक प्लस एक माइनस, और दो चीज़ें एक दूसरे से स्टिक हो जाती हैं। तो पेंट दीवार से क्यों चिपकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। और एग्जाम्पल सोचिए इसका, हाँ, हम मेकअप जो करते हैं ना, मेकअप, तो जब हम मेकअप लगाने के बाद ये इस टाइप से फेस की रबिंग करते हैं तो मेकअप जो है वो फेस के साथ में स्टिक हो जाता है, फेस ग्लो करने लगता है। एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। और इसके अलावा बहुत सारे हैं। और क्या एग्जाम्पल है कि जब टाइपिंग करते हैं ना, प्रिंटर से पेपर बाहर निकालते हैं तो जो इंक है वो प्रिंटर पेपर के ऊपर चिपक जाती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। और
वो तो देखा होगा आपने, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि जब कॉम्ब करते हैं और कॉम्ब करने के बाद में जो दोबारा जो कॉम्ब होता है ना चार्ज वाला, उसको बालों के पास लाएं तो बाल जो है वो कॉम्ब के साथ स्टिक हो जाते हैं। इसी तरह से अगर कॉम्ब को किसी भी पेपर के पास या किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट के पास लाएं तो वो कॉम्ब से चिपक जाएगा। इसी तरह से एक गेम होता है छोटे बच्चों के साथ खेला जाता है कि बलून को लेके उनके हेयर के साथ में ऐसे रब किया और बलून को दीवार पे चिपका दिया। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग के हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग को आप रटते रटते थक जाएंगे पर आपकी समझ में नहीं आएगा, पर एक बार इन एग्जाम्पल्स की तरफ ध्यान से देखिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस फिनोमिना। और पता है फिजिक्स आपके आसपास फैली हुई है, हर जगह है, दिन रात आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स फिनोमेना यूज़ कर रहे हैं और लास्ट में बोला जाता है फिजिक्स बहुत टफ है, बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो डोंट से दिस, कम टू मी, आई विल एक्सप्लेन you in a better way. Thank you. If you like the video, then press the like button, share it, comment the video and subscribe my channel on YouTube also. Thank you.